नगरीय निकाय निर्वाचन की कार्रवाई आज से प्रारंभ हो गई है। आज निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया गया प्रातः 10:30 बजे और इस निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही नगर पालिक निगम राजनांदगांव के महापौर और पार्षद के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नगर पालिक निगम राजनांदगांव में कुल 51 वार्ड में पार्षद चुने जाने हैं और एक महापौर का निर्वाचन होना है। आज नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का पहला दिन था और साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए भी आज शुरुआत थी। तो इस शुरुआत के दिन में महापौर पद के लिए 3 लोगों ने अपना नाम निर्देशन पत्र यहां से प्राप्त किया है, जबकि पार्षद पदों के लिए 51 वार्ड में से 20 लोगों ने कुल नाम निर्देशन पत्र के फॉर्म प्राप्त किए हैं। अभी नाम निर्देशन पत्र जमा करने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी ने भी आज अपना नाम निर्देशन जमा नहीं किया है। और ये जो प्रक्रिया आज प्रारंभ हुई है नाम निर्देशन जमा करने की प्रथम दिन की, ये 28 तारीख तक चलेगी। 26 जनवरी को अवकाश रहेगा, उस दिन नाम निर्देशन पत्र नहीं लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी समीक्षा 29 तारीख को होगी। उसके बाद जो विधिमान्य नाम निर्देशित अभ्यर्थी उस दिन रहेंगे, जिनके नाम निर्देशन स्वीकृत होंगे, उनमें से यदि कोई स्वेच्छा से अपना नाम निर्देशन वापस लेना चाहता है तो 31 तारीख को इस जनवरी के आखिरी दिन में 3 बजे तक अपना नाम निर्देशन पत्र वापस ले सकता है। महापौर के लिए जिन 3 लोगों ने फॉर्म लिया है, उनमें 2 लोगों ने अपने आप को कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवार बताया है, जबकि एक निर्दलीय होना बताते हैं। और 20 जो पार्षदों के फॉर्म लिए गए हैं, उनमें से भाजपा और कांग्रेस के 9 लोगों ने अपना नाम निर्देशन लिया है और एक शिवसेना को उम्मीदवार बताते हुए और एक निर्दलीय बताते हुए फॉर्म आज लेकर के गए हैं। सर, काम के साथ ही जमानत राशि दी जाती है? हाँ, निश्चित रूप से, चूंकि ये होता है कि जमानत राशि लेने से जो अधिकृत व्यक्ति या उम्मीदवार जो निर्वाचन लड़ने के लिए वास्तविक इच्छुक हैं, वो अपना फॉर्म लेकर जाते हैं और वो सिंसियरली अपना फॉर्म भरते भी हैं।